हे कृष्ण भक्तों, कमेंट्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले, साथ ही लाइक जरूर करें। यह संसार एक ऐसा भयंकर युद्ध का मैदान है जहां हर इंसान कभी न कभी अपने घुटनों पर गिर ही जाता है। जब जीवन में चारों तरफ केवल अंधकार दिखाई दे और अपने भी पराये लगने लगे, तब इंसान अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। ऐसी स्थिति में जब आपको लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है और आपकी आंखों के आंसू पोंछने वाला दुनिया में कोई नहीं है, तब केवल एक ही नाम है जो आपको उस गहरे अंधकार से बाहर निकाल सकता है। वह नाम है मेरे परम प्रिय श्री कृष्ण का। यह दुनिया बहुत ही स्वार्थी है। जब तक आपके पास धन और सुख है, तब तक सारे रिश्ते नाते आपके साथ खड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही विपत्ति का पहाड़ टूटता है तो सबसे पहले अपने ही साथ छोड़ देते हैं। उस घोर निराशा के समय में जब आपका हृदय पीड़ा से फट रहा हो, तब आपको किसी इंसान के सामने रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको केवल अपनी आंखें बंद करनी है और अपने उस सच्चे सारथी को याद करना है जो कभी अपने भक्तों का हाथ नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण केवल एक भगवान नहीं है, बल्कि वे तो एक ऐसे परम सखा है जो आपके बिना कुछ कहे ही आपके मन की हर एक पीड़ा को बहुत गहराई से समझ लेते। जब आप दुनिया के तानों और अपनी असफलताओं से थक कर टूट जाते हैं, तब कृष्ण की बांसुरी की वह मधुर धुन ही आपके प्राणों में फिर से नया जीवन भर सकती है। याद कीजिए उस महाभारत के युद्ध को, जब अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों को सामने देखकर पूरी तरह से टूट गए थे। अर्जुन के हाथ से उनका गांडीव धनुष छूट गया था और उनके भीतर लड़ने की सारी शक्ति समाप्त हो गई थी। उस समय अर्जुन ने दुनिया के किसी राजा या महारथी की शरण नहीं ली थी, बल्कि उन्होंने खुद को पूरी तरह से श्री कृष्ण के चरणों में सौंप दिया था। अर्जुन ने कहा था कि हे माधव, अब मेरा मार्गदर्शन आप ही करें। और जैसे ही अर्जुन ने पूर्ण समर्पण किया, श्री कृष्ण ने उनके जीवन की डोर अपने हाथों में ले ली। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का वह महान ज्ञान दिया जिसने न केवल अर्जुन के मोह को नष्ट किया, बल्कि उन्हें वह असीम शक्ति दी जिससे उन्होंने पूरी दुनिया को जीत लिया। ठीक उसी तरह जब हम भी अपनी परेशानियों के सामने हार मान लेते हैं, तो हमें भी अर्जुन की तरह अपना सब कुछ कृष्ण के चरणों में रख देना चाहिए। हमें यह मान लेना चाहिए कि जो भी हो रहा है वह कृष्ण की इच्छा से हो रहा है और वे जो भी करेंगे वह हमारे भले के लिए ही होगा। जब माता द्रौपदी भरी सभा में अपमानित हो रही थी और उनके पांचों शूरवीर पति सिर झुकाए बैठे थे, तब द्रौपदी पूरी तरह से टूट गई थी। उन्होंने भीष्म पितामह और गुरु द्रोण से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उनकी रक्षा नहीं। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो गए, तब उस टूटी हुई और रोती हुई द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ उठाकर हे गोविंद, हे द्वारकाधीश कहकर पुकारा था। और जैसे ही वह सच्ची पुकार कृष्ण के कानों तक पहुंची, तो वे नंगे पैर अपनी बहन की लाज बचाने के लिए दौड़े चले आए थे। कृष्ण ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी के उस विश्वास को कभी टूटने नहीं दिया। यह कथाएं केवल बीते हुए कल की बातें नहीं है, बल्कि यह तो आज भी हर उस इंसान के लिए एक प्रमाण है जो दर्द में डूबा हुआ है। आपका दुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह मेरे कृष्ण की कृपा से बड़ा नहीं हो सकता। जब आप रात के अंधेरे में अकेले रोते हैं, तो आपको लगता है कि कोई आपको नहीं देख रहा है, लेकिन मेरे माधव की आंखें हर पल आप पर टिकी होती है। वे आपके हर एक आंसू का हिसाब रखते हैं। जब आप पूरी तरह से टूटकर बिखर जाते हैं, तो कृष्ण उसी बिखरे हुए इंसान को समेटकर एक नया और मजबूत इंसान बनाते हैं। सोना भी जब आग में तपता है, तभी वह असली कुंदन बनता है। आपके जीवन में आने वाले यह दुख और यह तकलीफें भी वही आग है जो आपके भीतर के अहंकार और मोह को जलाकर आपको कृष्ण के और करीब लाती है। संसार का हर एक सुख बहुत क्षणिक है, जो आज है वह कल नहीं रहेगा, लेकिन कृष्ण का प्रेम वह शाश्वत सत्य है जो जन्मों जन्मों तक आपका साथ निभाता है। जब आप अपने मन के भीतर गहराई से झांक कर देखेंगे, तो आपको एहसास होगा कि कृष्ण कभी आपसे दूर गए ही नहीं थे। वे तो हमेशा आपके हृदय में विराजमान थे, बस आप ही उन्हें दुनिया की इस चकाचौंध में भूल गए थे। इंसान की सबसे बड़ी गलती यही है कि वह अपनी खुशियों में भगवान को भूल जाता है और केवल दुखों में उन्हें याद करता है। लेकिन मेरे कृष्ण इतने दयालु हैं कि वे यह नहीं देखते कि आपने उन्हें कब पुकारा है। वे केवल आपके बुलाने की उस सच्ची तरफ को देखते हैं।
सुदामा जी जब गरीबी और भूख से पूरी तरह टूट गए थे और उनके बच्चों के पास खाने को एक दाना भी नहीं था, तब वे भी अत्यंत निराश हो गए थे। लेकिन जब वे अपने सखा कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंचे तो कृष्ण ने यह नहीं पूछा कि सुदामा तुम इतने वर्षों तक कहाँ थे। कृष्ण तो अपने गरीब मित्र की वह दयनीय हालत देखकर ही फूट फूट कर रो पड़े थे। कृष्ण ने अपने आंसुओं से सुदामा के पैर धोए थे और बिना मांगे ही उन्हें तीनों लोकों का सुख दे दिया था। दुनिया का कोई भी इंसान आपके लिए ऐसा नहीं कर सकता। मीराबाई का जीवन देखिए, जब उन्हें विष का प्याला दिया गया और उन्हें मारने की हर संभव कोशिश की गई, तब वे बिल्कुल नहीं घबराए। मीराबाई पूरी तरह से कृष्ण के प्रेम में बावरी हो चुकी थी और उन्हें इस बात का पूरा विश्वास था कि जब तक मेरे गिरधर गोपाल मेरे साथ है, तब तक यह विष भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और हुआ भी बिल्कुल वही, क्योंकि कृष्ण की कृपा से वह भयंकर विष भी अमृत बन गया। जब हम टूटते हैं तो हमें लगता है कि हमारे कर्म बहुत बुरे रहे होंगे, तभी हमें यह कठोर सजा मिल रही है। लेकिन कई बार भगवान हमारे पुराने बुरे कर्मों का हिसाब इसी जन्म में चुकता कर देते हैं, ताकि हम पूरी तरह से शुद्ध होकर उनके परम धाम जा सके। यह दुख वह पवित्र जल है जो हमारी आत्मा पर लगे हुए पापों के मैल को धो देता है। जब गजेंद्र हाथी को मगरमच्छ ने जल में पकड़ लिया था और उसके प्राण घोर संकट में थे, तब उसके सारे परिवार वालों ने उसे बचाने की कोशिश की। लेकिन जब मगरमच्छ उसे गहरे पानी में खींचने लगा तो सब उसे असहाय छोड़कर चले गए। गजेंद्र पूरी तरह से हार गया था और टूट चुका था। तब उसने एक कमल का फूल अपनी सूंड में उठाया और दर्द भरी आवाज में भगवान श्री हरि को पुकारा। उस एक सच्ची पुकार ने वैकुंठ में बैठे भगवान को धरती पर आने के लिए विवश कर दिया। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ का वध किया और अपने प्यारे भक्त के प्राण बचाए। जब एक जानवर की पुकार सुनकर भगवान तुरंत दौड़े आ सकते हैं, तो वे आपकी पुकार भी जरूर सुनेंगे। आपको बस उस गजेंद्र की तरह अपना सारा अहंकार छोड़कर उन्हें पुकारना है। कई बार हम सोचते हैं कि भगवान हमारी इतनी कठोर परीक्षा क्यों ले रहे हैं। भगवान परीक्षा इसलिए लेते हैं ताकि वे देख सके कि आपका विश्वास कितना पक्का है। एक कुम्हार भी जब मटका बनाता है तो वह उसे बाहर से थाप मारता है, लेकिन अंदर से अपना हाथ लगाकर रखता है ताकि मटका टूट ना जाए। मेरे कृष्ण भी बिल्कुल उसी कुम्हार की तरह है। वे बाहर से आपको दुखों की चोट देते हैं ताकि आप जीवन में मजबूत बन सके, लेकिन अंदर से वे हमेशा अपना कोमल हाथ लगाकर रखते हैं ताकि आप पूरी तरह से बिखर ना जाए। इसलिए जब भी जीवन की भारी चोट लगे तो यह समझ लेना कि भगवान आपको एक बहुत ही सुंदर आकार दे रहे हैं। आप कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि आप तो उस परमेश्वर के सबसे प्यारे बच्चे हैं। कभी कभी रात बहुत लंबी और काली लगती है, लेकिन याद रखिए कि हर काली रात के बाद एक बहुत ही सुनहरा और चमकदार सवेरा जरूर आता है। आपका यह दुख का समय भी हमेशा नहीं रहेगा। यह दुख भी बहुत जल्द गुजर जाएगा। आपको बस धीरज रखना है और कृष्ण के नाम की पावन डोर को मजबूती से पकड़े रहना है। जब आप इस दुख के भयंकर सागर को पार कर लेंगे तो आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कृष्ण को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने आपको यह दुख दिया, क्योंकि इसी दुख के कारण ही आप उनके इतने करीब आ सके। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब भगवान ने गीता का महान ज्ञान दिया था तो उन्होंने बार बार यही कहा था कि तू केवल अपना कर्म कर और फल की चिंता मुझ पर छोड़। हम सब टूटते ही इसलिए हैं क्योंकि हम भविष्य की बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। हम यह सोचने लगते हैं कि आगे क्या होगा और मेरा परिवार कैसे चलेगा। लेकिन जब हम यह सारी व्यर्थ चिंताएं उस मुरली वाले को सौंप देते हैं तो हमारा मन एकदम हल्का हो जाता है। वह परमात्मा जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, वह आपका एक छोटा सा जीवन भी बहुत अच्छे से चलाएगा। वह चींटी को भी दाना देता है और विशाल हाथी को भी भोजन देता है। आपकी हर चिंता वह जरूर करेगा। बस आपको अपना वह अटूट विश्वास हमेशा बनाए रखना है। आज से जब भी आप आईने में खुद को देखें तो एक कमजोर और हारे हुए इंसान को मत देखिए, बल्कि एक ऐसे महान योद्धा को देखिए जिसके रथ के सारथी स्वयं श्री कृष्ण हैं। आपके चेहरे पर वह कृष्ण नाम का तेज होना चाहिए तो हर निराशा को तुरंत भगा दे। जो लोग आपको आज ताने मार रहे हैं और आपको नीचा दिखा रहे हैं, उन्हें जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका जवाब आपके भगवान सही समय आने पर खुद देंगे। आप बस चुपचाप अपनी सच्ची भक्ति और अपने कर्म में लगे रहिए।
मौन में बहुत बड़ी ताकत होती है और जब एक भक्त मौन हो जाता है तो उसके लिए स्वयं भगवान बोलते हैं। इसलिए अपने मन को पूरी तरह शांत रखिए और रोज सुबह शाम उस बांके बिहारी का ध्यान कीजिए। उनकी वह मनमोहक मुस्कान आपके सारे दर्दों की सबसे अचूक दवा है। जब आप उनके दर्शन करते हैं तो लगता है कि दुनिया की सारी खुशियां मिल गई है। उनका वह सांवला सलोना रूप, उनके माथे पर सजे मोर मुकुट और उनके गले की वैजयंती माला आपके सारे मानसिक तनाव को एक ही पल में खत्म कर देती है। आप इस दुनिया में बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। यह बात हमेशा अपने मन में गहराई से बिठा लीजिए। जब आप चलते हैं तो कृष्ण आपके साथ चलते हैं और जब आप सोते हैं तो कृष्ण आपकी सिरहाने बैठकर आपकी रक्षा करते हैं। आपका हर एक पल उनके संरक्षण में पूरी तरह सुरक्षित है। इसलिए व्यर्थ का डरना छोड़िए और पूरे आत्मविश्वास के साथ जीवन की हर चुनौती का डटकर सामना कीजिए। आपका कोई भी काम अब नहीं रुकेगा, क्योंकि आपके काम अब आपके नहीं बल्कि उस साक्षात गोविंद के काम बन चुके हैं। जो भी भक्त इस कथा को सुन रहा है, मैं आशा करता हूँ कि आपके मन में एक नई ऊर्जा और नया विश्वास पैदा हुआ होगा। कृष्ण का यह ज्ञान कोई साधारण ज्ञान नहीं है, बल्कि यह तो वह संजीवनी बूटी है जो मरे हुए इंसान में भी प्राण फूंक सकती। हे मानव, तू व्यर्थ ही क्यों चिंता करता है? अंग कुडील या दाव नेगिए तू व्यर्थ ही किससे डरता है? वदाव कुनियो कुली करी दिक्कन यारन करी कौन यदि उन्हीं दयाजे तमारी वार देते ये दादा भी कराता है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। इसे न तो शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न ही वायु सुखा सकती है। यह आत्मा शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी और सनातन है। इसलिए शरीर के नष्ट होने पर भी यह नष्ट नहीं होती। परिवर्तन ही इस संसार का एकमात्र अटल नियम है। जिसे तू मृत्यु समझता है वही तो वस्तुतः जीवन है। एक क्षण में तू करोड़ों का स्वामी बन जाता है और दूसरे ही पल में तू दरिद्र हो जाता है। यह मेरा और तेरा, छोटा और बड़ा, अपना और पराया, इन सभी मिथ्या विचारों को अपने मन से पूरी तरह मिटा दे। फिर तू देखेगा कि सब कुछ तेरा है और तू सबका है। तेरा न तो कुछ इस संसार में खोया है और न ही तूने कुछ यहाँ से पाया है। तू खाली हाथ इस संसार में आया था और खाली हाथ ही यहाँ से वापस जाएगा। जो कुछ भी तूने लिया वह यहीं से लिया, जो भी तूने दिया वह यहीं पर दिया। जो आज तेरा है वह कल किसी और का था और परसों किसी और का हो जाएगा। तू व्यर्थ ही इसे अपना समझकर मग्न हो रहा है और यही प्रसन्नता तेरे सारे दुखों का मूल कारण। तू केवल अपने कर्म करने का अधिकार रखता है, उसके फलों पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए तू कर्मों के फलों का हेतु मत बन और अकर्मण्यता में भी अपनी आसक्ति मत रख। कर्म योग का यही सबसे बड़ा रहस्य है कि तू बिना किसी स्वार्थ और बिना किसी फल की इच्छा के अपने कर्तव्यों का पालन करता चल। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता, उसका मन उसके लिए एक भयंकर शत्रु के समान कार्य करता है, क्योंकि अनियंत्रित मन ही मनुष्य को पतन के मार्ग पर ले जाता है। क्रोध से मनुष्य के भीतर भारी भ्रम पैदा होता है। भ्रम से बुद्धि और स्मृति व्यग्र हो जाती है और जब स्मृति भ्रमित हो जाती है तो मनुष्य के तर्क और विचार करने की शक्ति नष्ट हो जाती, और जब तर्क नष्ट हो जाता है तब मनुष्य का पूरी तरह से पतन हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन के समान जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़े मनुष्य अपने क्रोध, लोभ और वासना रूपी नरक के इन 3 द्वारों का त्याग कर दे, क्योंकि ये तीनों ही आत्मा का विनाश करने वाले। संसार के सभी भौतिक सुख सुविधाएं अंततः दुख का ही कारण बनते हैं, क्योंकि उनका एक आदि होता है और एक अंत भी होता है। जो ज्ञानी होते हैं वे कभी भी इन क्षणभंगुर भौतिक सुखों में आनंद नहीं वो खोजते। मैं ही इस संपूर्ण सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूँ। इस ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सके। जल में स्वाद में हूँ, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश में हूँ, वेदों में ओंकार में हूँ, आकाश में ध्वनि और मनुष्य में पौरुष भी मैं ही हूँ। जो कोई भी भक्त प्रेम और सच्ची श्रद्धा से मुझे एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल भी अर्पित करता है, मैं उस शुद्ध अंतःकरण वाले भक्त के उस प्रेम उपहार को सहर्ष स्वीकार करता हूँ। तू अपने सभी प्रकार के धर्मों का, सभी चिंताओं का और सभी आश्रयों का परित्याग करके
केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। यह संसार एक माया है, एक ऐसा भ्रम है जो जीवात्मा को अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने से रोकता है। जो मनुष्य इस माया के आवरण को पार कर लेता है, वह सीधे मुझे ही प्राप्त करता है। जीवन के हर सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय को समान रूप से स्वीकार करना सीख। जब तू इन सभी द्वंद्वों से मुक्त हो जाएगा, तब तुझे परम शांति की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य न तो कभी बहुत अधिक हर्षित होता है, न कभी किसी से द्वेष करता है, न कभी किसी बात का शोक मनाता है, और न ही कभी किसी वस्तु की आकांक्षा करता है, तथा जो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मफलों का त्याग कर चुका है, वही मेरा सच्चा और प्रिय भक्त है। ध्यान योग के माध्यम से अपने भीतर झांक, क्योंकि ईश्वर और कहीं नहीं बल्कि स्वयं तेरे हृदय में ही निवास करते हैं। जैसे एक दिए की लौ हवा रहित स्थान में कभी नहीं टिमटिमाती, वैसे ही जिस योगी का मन पूरी तरह से वश में होता है, वह आत्म तत्व के ध्यान में निरंतर और अडिग रूप से स्थिर रहता है। मन निसंदेह चंचल है और इसे वश में करना अत्यंत कठिन है, परंतु निरंतर अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस चंचल मन को भी वश में किया जा सकता है। जो मनुष्य सभी इच्छाओं को त्याग कर मैं और मेरा की लालसा तथा अहंकार से पूरी तरह मुक्त होकर आचरण करता है, वही मनुष्य सच्ची शांति को प्राप्त कर सकता है। ज्ञान रूपी अग्नि मनुष्य के सभी भौतिक कर्मों और उनके बंधनों को जलाकर भस्म कर देती है। इस संसार में आत्मज्ञान के समान पवित्र करने वाला अन्य कुछ भी नहीं है। जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है और अधर्म का बोलबाला बढ़ने लगता है, तब तब मैं सज्जनों की रक्षा करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए हर युग में अवध आज लेता हूँ। इसलिए तो अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित कर, भूतकाल बीत चुका है और भविष्य अभी आया नहीं है। जो कुछ भी है वह केवल यही क्षण है। अपने कर्तव्यों से मत भाग, क्योंकि संन्यास का अर्थ कर्मों का त्याग नहीं बल्कि कर्मों के फलों का त्याग है। तो अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकल और ज्ञान के प्रकाश को अपना। तेरा शरीर प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज और तम से बना है और इन्हीं गुणों के प्रभाव में आकर तू स्वयं को कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में सारे कर्म प्रकृति के द्वारा ही संपन्न किए जीने वाले ये जा रहे वन के दिया को आय से नजीक के आयु को नापे से आरे बाधा गए। अहंकार से ग्रसित होकर मनुष्य यह सोचने लगता है कि मैं यह कर रहा हूँ, परंतु ज्ञानी व्यक्ति यह भली भांति जानता है कि इंद्रियां ही इंद्रियों के विषयों में काम कर रही हैं और वह स्वयं इन सब से अलग एक दृष्टा मात्र है। जो मनुष्य योग में स्थित होकर सभी प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके और सिद्धि तथा असिद्धि में समान भाव रखते हुए अपने कर्म करता है, उसे ही सच्चा योगी कहा जाता है। यह समत्व का भाव ही योग कहलाता है। जैसे पुराने और फटे हुए वस्त्रों को त्याग कर मनुष्य नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार यह आत्मा पुराने और जीर्ण शरीर को त्याग कर नए भौतिक शरीरों को धारण करती। मृत्यु केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की प्रक्रिया है, इसलिए इसके लिए शोक करना अज्ञानता का ही प्रमाण है। तूने जो भी कर्म किए हैं उनका फल तुझे अवश्य भुगतना होगा, इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध कर। जब तेरा मन परमात्मा में पूरी तरह से लीन हो जाएगा, तब तुझे वह परम आनंद प्राप्त होगा जिसका कभी नाश नहीं होता। वासना और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को जो मनुष्य शरीर त्यागने से पहले ही इस धरती पर सहन करने में सक्षम हो जाता है, वही सच्चा योगी है और वही इस संसार में सुखी है। आप सभी से मेरा यह विशेष निवेदन है कि अपने जीवन में कभी भी कृष्ण का नाम जपना मत छोड़िए। चाहे सुख हो या भयंकर दुख, यह पावन नाम हमेशा आपकी जीभ पर होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे और आपको वह सुंदर जीवन दे जिसमें केवल प्रेम, भक्ति और परम शांति हो। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे राधे।